हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज में मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन का रेशियो टू ट्रेंड मेथड। इसके पहले अगर तुम लोग सीधा सीजनल वेरिएशन आया तो सेकुलर मतलब ट्रेंड कैसे मेजर करने का वो भी मैंने बता दिया। टाइम सीरीज का इंट्रोडक्शन में मैंने दे दिया। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट वो क्लिक करो और तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेशियो टू ट्रेंड मेथड। रेशियो टू ट्रेंड मेथड से पहले रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में रिवाइज करता हूँ। क्या किया था, मूविंग एवरेज निकाला था, उसका रेशियो लिया ओरिजिनल अपॉन ये, उसके बाद सीजनल इंडाइसेस निकाला। सेम फॉर्मूला यही है। सर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन देने के बाद रेशियो टू ट्रेंड मेथड, आप ट्रेंड निकालोगे। ट्रेंड निकालने के बाद ट्रेंड निकालने के बाद आप रेशियो निकालोगे। रेशियो निकालने के बाद आपको सीजनल इंडाइसेस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है क्वेश्चन, क्वेश्चन से ट्रेंड, ट्रेंड से रेशियो, इसलिए इसका नाम है रेशियो टू ट्रेंड मेथड। तो सर रेशियो निकालेंगे कैसे? अरे जब मैं रेशियो निकालूंगा तब मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले। अभी फिलहाल समझते कि ट्रेंड कैसे निकालते हैं। तो ये लीनियर ट्रेंड समझ में आ रहा है? ओके, अब लीनियर ट्रेंड कैसे है, मतलब लीनियर ट्रेंड या नॉन लीनियर ट्रेंड कैसे समझता है? ग्राफ प्लॉट करने का। समझ में आ रहा है? ग्राफ से समझता है कि लीनियर ट्रेंड है कि नॉन लीनियर ट्रेंड है। समझ में आ रहा है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। समझो ईयर 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ओके, सबका क्वार्टरली सेल्स दिया है। मतलब पर्टिकुलर कंपनी XYZ और उसके हर ईयर का क्वार्टरली सेल्स दिया 30, 34, 40 यूनिट, 54 यूनिट, 80 यूनिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें क्या बोला है कि सीजनल वेरिएशन मेजर करो। सीजनल वेरिएशन मेजर करो, सीजनल इंडाइसेस निकालो बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड। सो कैसे करेंगे? ध्यान देना सर, पहले ट्रेंड निकालते हैं। तो जो क्वार्टरली डेटा उसको पहले ईयरली डेटा में कन्वर्ट करेंगे। क्वार्टरली डेटा को ईयरली डेटा में कन्वर्ट करेंगे और निकालेंगे YT। क्या निकालेंगे? YT। तो बच्चों ध्यान दो, सबको टोटल करो। 30 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 34, टोटल कितना आ गया? 140। ओके बच्चों, इधर तक क्वेश्चन है, इधर तक क्वेश्चन है और इसके आगे से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास बोर्ड लिमिटेड है ना, इसके लिए ये रफ करके मैं वापस से दूसरा वाला रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तो पहले यहाँ पे ये समझ लो। अगर तुम लोग को ट्रेंड निकालने आ गया तो थोड़ा 10-20 सेकेंड या 2-3 मिनट आगे चले जाओ, तुम वहां पे पहुंच जाओगे। सो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। ये सबका टोटल 140 आ गया, ये सबका टोटल 180 आ गया, ये सबका टोटल 200 आ गया, ये सबका टोटल 260 आ गया, ये सबका टोटल 340 आ गया। ठीक है, इसके बाद ईयरली एवरेज तुम्हारा YT रहेगा, क्योंकि मुझे पास YT कैसे मिलेगा सर? 140 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज क्वार्टरली डेटा है। अगर मंथली डेटा रहता तो डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि तुम 12 को ऐड करते ना, जितनों को ऐड करने का उससे डिवाइड कर देने का, तुम्हें क्या मिल जाएगा? एवरेज। सो ईयरली एवरेज कितना रहेगा? 35, फिर 140 डिवाइडेड बाय 4 45, 200 डिवाइडेड बाय 4 50, 260 डिवाइडेड बाय 4 65, 340 डिवाइडेड बाय 4 इज 85। नाउ यू हैव YT, तुम्हारे पास YT है और तुम्हारे पास T है। मुझे मालूम है मुझे T डैश निकालना है। T डैश निकालने के लिए तुम्हें मिडिल वाला वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड डेटा है। इवन डेटा कैसा रहेगा वो मैंने तुम लोग को बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी तुम लोग देख सकते हो। समझ में आ रहा है? सो सब में से 2005 माइनस करो, 2003 में से 2005 माइनस 4, 2004 में से 2005 माइनस 1, 2005 में से 2005 0, 2006 में से 2005 1, 2007 में से 2005 2। ठीक है, नाउ यू हैव YT, यू हैव T डैश। ओके, सो T डैश इंटू YT मतलब 35 इंटू -2 -70, 45 इंटू -1 -45, 50 इंटू 0 इज 0, 65 इंटू 1 इज 65, 85 इंटू 2 इज 170। नाउ T डैश स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। नाउ ये ट्रेंड वैल्यू वाला कॉलम है ना, फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करो। सर ट्रेंड वैल्यू कब मिलेगा? समझ में आ रहा है? ट्रेंड वैल्यू कब मिलेगा? पहले तुम लोग को ट्रेंड लाइन फिट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा ट्रेंड लाइन ये होता है ना, YT इज इक्वल टू A प्लस BT। बट मेरा जो इक्वेशन है वो मैं मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि मैं T डैश डाल रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा YT डैश क्या हो जाएगा? A प्लस BT डैश। तो मुझे A और B निकालना है, A और B निकालना है। मैं शॉर्टकट तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पूरा नॉर्मल इक्वेशन समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जाके देख लो। बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो A तुम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा समेशन YT अपॉन N। मतलब क्या सर? आपका जो YT है ना उसको टोटल करो, आपको समेशन YT मिल जाएगा। ओके, N मतलब क्या? कितने ईयर है? सो टोटल इज 280 अपॉन 5, आंसर कितना आ जाएगा? 56। यू गॉट A एज 56। नाउ B का फॉर्मूला क्या है? समेशन T डैश YT इंटू समेशन T डैश स्क्वायर। ओके, समेशन T डैश YT मतलब क्या है? सबका टोटल -70 -45 को अलग से रखो, इन दोनों को अलग से रखो, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर दो और साइन ऑफ द बिगर नंबर जो रहेगा। तो आंसर कितना आ गया? 120। नाउ समेशन T डैश स्क्वायर, T डैश का स्क्वायर कितना आ गया?
10, उनका समेशन 10 आ गया। सो 120 डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना आ गया 12। नाउ यू हैव ए, नाउ यू हैव बी, सो योर ट्रेंड इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, yt इज इक्वल्स टू a प्लस bt डैश, a प्लस bt डैश, और a का वैल्यू 56, b का वैल्यू 12। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें t डैश का यूज करना है, क्योंकि देखो ओरिजिनल वैल्यू तो मुझे पता है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है ये, बट रेशियो टू ट्रेंड मेथड में हम लोग ट्रेंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रेंड। फिर हम लोग ओरिजिनल और ट्रेंड का रेशियो लेंगे, फिर वो अपना डेटा रहेगा। जैसे सेमी एवरेज जो अपना पहला वाला मेथड था, सिंपल एवरेज वाला, उसमें हम लोग ने सीधा डेटा पे एवरेज निकाल के बोला था सीजनैलिटी, बट मूविंग एवरेज में ऐसा नहीं किया था। मूविंग एवरेज में मूविंग एवरेज निकाला था, रेशियो टू ट्रेंड में ट्रेंड निकालेंगे। अभी जो नेक्स्ट मेथड रहेगा लिंक रिलेटिव, वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, लिंक रिलेटिव निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी तुमको जो तुम्हारा डेटा है उसका तुम्हें क्या निकालना है, ट्रेंड निकालना है, फिर तुम लोग उसको ओरिजिनल से कंपेयर करोगे। कैसे, मैं बता रहा हूं ना, तुम्हारे पास ट्रेंड लाइन है, क्या है तुम्हारे पास ट्रेंड लाइन, yt इज इक्वल टू a प्लस bt, बट सर आपने t को t डैश से रिप्लेस किया, तो yt डैश इज इक्वल टू a प्लस bt डैश, a की वैल्यू 56, b की वैल्यू है 12, तो तुम t डैश की वैल्यू चेंज करते रहो। t डैश की वैल्यू क्या आएगी, t डैश की वैल्यू क्या आएगी, एक बार -2 डालो तो 56 प्लस 12 इंटू -2, ओके, 56 प्लस 12 इंटू -2 कितना आंसर आएगा, 12 टू 24, करेक्ट है 32। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद 44, 56, 68, 80, टी डैश के जगह पे -1 डालो, वहां पे टी डैश के जगह पे 0 डालो, टी डैश के जगह पे 1 डालो, टी डैश के जगह पे 2 डालो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा ट्रेंड वैल्यू मिल गया। अब सर ट्रेंड वैल्यू मिलने के बाद रेशियो टू ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक और चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो ट्रेंड तुमने ईयरली कैलकुलेट किया, तुम्हारा डेटा क्वार्टरली डेटा है, तो ये ईयरली ट्रेंड को तुम्हें क्वार्टरली ट्रेंड में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अरे मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान देना। और ये जो है ओके, इसको फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि तुम्हें डेटा चाहिए, डेटा लिखना, क्योंकि अभी जो मैं अगला स्क्रीन दूंगा उसमें मैं डेटा नहीं लिखूंगा, उसमें मैं सीधा बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे किया है, ठीक है। तो तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो अभी देखते हैं कि रेशियो टू ट्रेंड निकालते कैसे। तो सबसे पहली बात, जो तुमने ट्रेंड कैलकुलेट किया वो ईयरली ट्रेंड था, 32 2003 का ईयरली ट्रेंड, 44 2004 का, 56 2005 का, 68 2006 का, 80 2007 का। बट तुम्हें डेटा क्वार्टरली दिया है ना, सो क्वार्टरली ट्रेंड कैसे निकालेंगे सर, 12 12 12 12 हर साल 12 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्वार्टर में, एक क्वार्टर में कितना इंक्रीमेंट, मतलब एक साल में 12 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्वार्टर में कितना इंक्रीमेंट होगा, 3 का इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये जो तुम्हारा ये है, जो अभी तुम्हारा ट्रेंड था, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ईयर ले लो 2003, ओके, पर्टिकुलर ईयर ले लो 2003। अब 2003 के कितने क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है, Q1 Q2 Q3 Q4। जो तुम्हारा ट्रेंड वैल्यू आया है, वो तुम लोग रखोगे कहाँ पे, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के बीच में रखोगे ना। समझ में आ रहा है? क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के बीच में रखोगे, ओके। बट तो हर क्वार्टर की ट्रेंड क्या है वो कैसे निकालेंगे, समझा? एक बार फिर से मैं बताता हूँ, एक बार फिर से। क्या सर, ईयरली इंक्रीमेंट 12 है, तो क्वार्टरली इंक्रीमेंट क्या होगा, 12/4 3, सही कि नहीं? मतलब तो 2003 का देख लो, 2003 का जो तुम्हारा Q1 Q2 Q3 Q4 जो तुमने ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट किया था, वो चारों के बीच में आएगा। चारों का सेंटर मतलब क्या होगा, Q2 और Q3, मतलब तुम्हारा 32 यहाँ पे आएगा। बट तुम्हें तो Q1 Q2 Q3 Q4 सबका चाहिए ना। अब बताओ, ईयरली इंक्रीमेंट 3 का है, मतलब Q2 से Q3 जाने में कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 3, और 32 इज एग्जैक्ट इन मिडल ऑफ Q2 एंड Q3। समझ में आ रहा है? मतलब Q2 और Q3 के बीच में 3 का गैप है, और तुम्हारा ये मिडल में है 32, सही कि नहीं? मतलब ये 1.5 है, मतलब अगर इसमें से 1.5 माइनस करेंगे तो Q2 आ जाएगा, और 1.5 ऐड करेंगे तो Q3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इंक्रीमेंट 3 का, अगर इंक्रीमेंट 4 का होता तो 2 करते। समझ में आ रहा है? अगर इंक्रीमेंट 10 का होता है तो 5 करते, बट यहाँ पे ईयरली इंक्रीमेंट कितने, क्वार्टरली इंक्रीमेंट कितने का, 3 का होता है। तो तुमको जो क्वेश्चन दिया रहेगा तुम्हारे असाइनमेंट में या तुम्हारे कॉलेज में सिखाया रहेगा, उसके हिसाब से तुम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। एक बार फिर से, क्या सर 32 Q2 और Q3 के बीच में लाई कर रहा है, टोटल इंक्रीमेंट 3 का है, सही कि नहीं, और 32 बीच में है। तो अगर तुमको पीछे आना है, मतलब Q2 का चाहिए, तो आप 1.5 माइनस करो, और आगे जाना है तो आप 1.5 ऐड करो, क्योंकि 3 का हाफ। समझ में आ रहा है? तो ये 32 है ना, इसको मैं 32 को ऊपर लिख रहा हूँ, ओके। सो ये 32 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 30.5, और 1.5 ऐड करेंगे तो 33.5। समझ में आ रहा है? ईयरली इंक्रीमेंट कितने का है, 3 का है ना, तुम्हें पीछे आना है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, 27.5,
ओके, और आगे जाना पड़ेगा तो 3 ऐड करना पड़ेगा 36.5। देखो इसके नीचे देखो, इसके नीचे ये देखो, समझ में आ रहा है? सेम सेम बच्चों 44 बीच में आएगा, 44 बीच में आएगा। ये साइड आओगे तो 1.5 माइनस करोगे, ये साइड आओगे तो 1.5 ऐड करोगे, 42.5 45.5। ओके, फिर 3 माइनस करो, 42 में से 3 गया 39, 45 प्लस 3 48। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे कितना है तुम्हारा? ये क्या है? ये तुम्हारा 56 है, 1.5 54.5, 1.5 57.5, फिर 3 51, फिर 3 60। अब यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 68, 68 में 1.5 गया 66.5 माइनस 3 63.5 प्लस 1.5 तो 69.5 प्लस 3 72.5, फिर कितना है तुम्हारा? 80, 80 में से 1.5 78.5, 1.5 1.5, फिर 3 75 और 3 84। समझ गया? अब इसके बाद अब इसका तुम्हें रेशियो टू ट्रेंड निकालना है। ये तुम्हें रेशियो टू ट्रेंड निकालना है। रेशियो टू ट्रेंड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ट्रेंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। रेशियो टू ट्रेंड का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, तुम लोग प्रॉपर्ली नोट बनाओ, ठीक है? मैंने सब लिख दिया बट मेरे पास स्पेस लिमिटेड है। तो रेशियो टू ट्रेंड का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल अपॉन ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये तुम्हारा ट्रेंड वैल्यू है, ये तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू है। तुम्हें क्या यूज करना है? कैलकुलेटर लो, ओरिजिनल अपॉन ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओरिजिनल 30, ओके, ओरिजिनल 30 अपॉन ट्रेंड 27.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 109.0909। और मैंने ना 2 डिजिट को राउंड ऑफ किया। तुम्हारे कॉलेज में जितना राउंड ऑफ करना रहेगा उतना कर देना, ठीक है? मैंने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया, तुम्हारे कॉलेज में जो तुम्हें बोला रहेगा वो करना, ओके? तो 109.09 आएगा। फिर ओरिजिनल 40 अपॉन ट्रेंड 30.5, ओरिजिनल अपॉन ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय 100 131.15, ओरिजिनल अपॉन ट्रेंड 36 अपॉन 33.5 मल्टीप्लाई बाय 100 107.46, ओरिजिनल 34 अपॉन ट्रेंड। समझ में आ रहा है? मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेने को, और ये तुम लोग पूरा चेक करो कि राइट है कि रॉन्ग है। मैं पूरा सॉल्व करवाते हैं नहीं, पूरा चेक क्यों करूंगा? दिया है ना, देख लो, वीडियो पॉज करो, फटाफट सब कैलकुलेट कर लो। इसके बाद तुम्हें रेशियो टू ट्रेंड मिल गया, इसीलिए इसको रेशियो टू ट्रेंड मेथड बोलते हैं। बट सर अभी तो रेशियो टू ट्रेंड मिला ना, सीजनल इंडाइसेस बाकी है। समझ में आ रहा है? तो सीजनल इंडाइसेस के लिए पहले तुम एवरेज निकालो, ओके? एवरेज के लिए तुम्हें क्या चाहिए? टोटल। ये सबका टोटल है 463, ये सबका टोटल है 591, ये सबका टोटल है 514 और ये सबका टोटल है 445, ओके? अब तुम्हारा जो सीजनल इंडाइसेस आना चाहिए था, ये सबका एवरेज, ओके? 463 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 92, ये सबका एवरेज कितना? 118, ये सबका एवरेज 102, ये सबका एवरेज कितना? 89.15। बट ये जो तुम्हारा जो ये आया बच्चों, ये जो तुम्हारा सीजनल इंडाइसेस एक्चुअल में आना चाहिए था, जो ये आया, जब हमने ये सबका टोटल किया तो टोटल कितना आया? 403.12 आया, 400 नहीं आया, ठीक है? टोटल 400 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए, बट टोटल 400 नहीं आया। टोटल कितना है? 403.12। मतलब हमें क्या चाहिए? करेक्शन फैक्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए? करेक्शन फैक्टर। और करेक्शन फैक्टर तुम्हारा है 400 अपॉन 403.12। मतलब क्या? तुम अपने एवरेज को, मतलब जो तुम्हारा सीजनल इंडाइसेस है, उसको 400 अपॉन 403.12 से मल्टीप्लाई करो। मतलब क्या? 90, ये तुम्हें चाहिए ना 92.05 एडजस्टेड सीजनल इंडाइसेस जिसको बोलते हैं, ये तुम्हें चाहिए ना। तो कैसे निकालोगे? एवरेज मल्टीप्लाई बाय सीएफ। एवरेज तुम्हारा क्या है? 92.77 मल्टीप्लाई बाय सीएफ। सीएफ कितना है? 400 डिवाइडेड बाय 403.12। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 92.05। सेम किसके लिए करोगे? इसके लिए करोगे, सेम इसके लिए करोगे, सेम इसके लिए करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीजनल एडजस्टेड। एक बार फिर से बता दूं, ये ट्रेंड निकाला, इसके बाद रेशियो टू ट्रेंड निकाला। रेशियो टू ट्रेंड का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल अपॉन ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार रेशियो टू ट्रेंड मिल गया, सबका टोटल निकाल लो, उसके बाद एवरेज निकालो, ठीक है? ये तुम्हारा सीजनल इंडाइसेस होना चाहिए था, बट सबका टोटल 400 नहीं आया। सबका टोटल 400 नहीं आया, तो मैंने क्या किया? करेक्शन फैक्टर किया। करेक्शन फैक्टर क्या आएगा तुम्हारा? 400 अपॉन 403.12, 400 डिवाइडेड बाय 403.12, और मैंने जो मेरा एवरेज है उसको मल्टीप्लाई किया। तो सीजनल एडजस्टेड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज मल्टीप्लाई बाय सीएफ। एवरेज मल्टीप्लाई बाय सीएफ मतलब क्या? 92.77 मल्टीप्लाई बाय सीएफ। सीएफ क्या है तुम्हारा? 400 डिवाइडेड बाय 403.12। सॉल्व करोगे तुम्हें सीजनल एडजस्टेड मिल गया, खत्म। तो इससे क्या पता लगा सकते हैं कि सब ईयर में सबसे ज्यादा सेल किसमें था? इसमें था। सबसे वर्स्ट कौन सा क्वार्टर परफॉर्म हुआ तुम्हारा? 88.4 क्वार्टर। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा रेशियो टू ट्रेंड मेथड कंप्लीट हो गया है, ठीक है? इसके बाद मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेशियो टू ट्रेंड मेथड। सो
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी बोलते हैं। ओके, थोड़ा हैंडराइटिंग प्लीज एडजस्ट करना, बट मैं एक एक लाइन रीड करूंगा तो टेंशन मत लो। ओके, पहली बात सर, रेशियो टू ट्रेंड मेथड इजी टू अंडरस्टैंड है और कंप्यूट भी इजी कर सकते हैं एज फार एज अपने पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो सिंपल एवरेज वाले इसके पहले मेथड किया था याद है, पहला मेथड उससे ज्यादा लॉजिकल लगता है ये, ठीक है। और इसके बाद इसके बाद सेकंड वाला क्या बोला, इट हैज एन एडवांटेजेस ओवर रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड दैट इन दिस मेथड वी ऑब्टेन रेशियो टू ट्रेंड वैल्यू फॉर ईच पीरियड फॉर विच डेटा आर अवेलेबल विच इज नॉट पॉसिबल फॉर रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। अगर तुमने ऑब्जर्व किया देखो, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में पहला 6 और लास्ट का 6 जब मंथली रहता है, और अगर क्वार्टरली रहता है तो पहला 2 और लास्ट का 2 छूट जाता है, उसके लिए तुम कैलकुलेट नहीं करते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से रेशियो टू मूविंग एवरेज का वीडियो में देखो, मैंने वहां पे पहला 2 और लास्ट का 2 की जो रेशियो टू मूविंग एवरेज है वो नहीं निकाला है, बट यहाँ पे रेशियो टू ट्रेंड सबका निकला है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये थोड़ा एडवांटेजेस है कि इसमें सारा डेटा कंसिडर होता है, और वहां पे 2-2 अगर तुम लोग क्वार्टरली कर रहे हो, 6-6 अगर तुम लोग मंथली कर रहे हो। समझ में आ रहा है? छूट जाता है। तो ये तुम्हारा मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है बच्चों? डीमेरिट्स क्या है, जब साइक्लिकल स्विंग आता है डेटा में, समझ में आ रहा है? डेटा में क्या आ रहा है? साइक्लिकल स्विंग आ रहा है, अलॉन्ग विद सीजनल वेरिएशन का डेटा के अंदर साइक्लिकल स्विंग आ रहा है, तो तुम लीनियर कर्व बनाओ या तुम्हारा नॉन लीनियर कर्व बनाओ, और फिर तुम ट्रेंड निकालो। तुम फिर क्या निकालो? ट्रेंड निकालो। वो डेटा को, मतलब जो तुम्हारा एक्चुअल डेटा है उसको अच्छे से फॉलो नहीं करेगा एज कंपेयर विद 12 मंथ मूविंग एवरेज। 12 मंथ मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड है और जो तुम्हारा एक्चुअल डेटा है वो मैच करेगा, हाँ, एकदम क्लोज रहेगा, एकदम क्लोज रहेगा। बट जो तुमने ट्रेंड निकाला है बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड और जो एक्चुअल डेटा है वो मैच नहीं करेगा जब डेटा में साइक्लिकल स्विंग रहेगा। इसके लिए जब साइक्लिकल स्विंग आता है तो थोड़ा बायसनेस आता है, किसमें? रेशियो टू ट्रेंड मेथड में। सो द मेन डिफेक्ट इज दैट देयर आर साइक्लिकल स्विंग्स इन द सीरीज। द ट्रेंड, whether a straight line or a curve, can never follow the actual data as closely as 12-month moving average does. So a seasonal index computed by ratio to moving average may be less biased than one calculated by ratio to trend method. तो easy to compute है, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है सिंपल एवरेज से। और इसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे सबके लिए तुम रेशियो टू ट्रेंड निकाल सकते हो, बट रेशियो टू मूविंग एवरेज सबके लिए नहीं निकाल सकते थे। और यहाँ पे डीमेरिट क्या है, जब साइक्लिकल स्विंग रहेगा डेटा में, तो जो तुम्हारा मूविंग एवरेज का ट्रेंड रहेगा वो एक्चुअल डेटा को अच्छे से फॉलो करेगा, क्लोज रहेगा, बट जो तुम लोग लीस्ट स्क्वायर से ट्रेंड निकालोगे वो इतना क्लोजली फॉलो नहीं करेगा, तो जिसके लिए बायसनेस आने के चांसेस है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म हो गया है। जो एक टॉपिक और बात बाकी है, दैट इज लिंक रिलेटिव मेथड सीजनल वेरिएशन का, वो करेंगे, इसके बाद का वीडियो रहेगा, उसके बाद अपना सीजनल वेरिएशन भी खत्म। ओके, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा रहेगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और तुम लोग देख रहे हो कि चैनल पे 250 वीडियोस हो चुके हैं, बट सब्सक्राइबर देखो, समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 4500 सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा ग्रो करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और अगर तुम लोग हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा मोजो का, उस पर क्लिक करके तुम लोग कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।